नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों, अगर आप इस परिवार में यानी इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लाते रहते हैं कि किस टाइप में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको बनाना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर का 31वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से 8 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का। इसमें आपको बनाना है 6, यानी कि 2 ऑप्शन है, आप छोड़ सकते हैं। और ये मॉडल पेपर का है क्वेश्चन नंबर 31वां, जो कि आपका 2 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन मेथड है आपका, विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए कितना 96। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 96 को खंड करेंगे। 96 को क्या करेंगे, खंड करेंगे। चलिए 96 को फैक्टर करते हैं, खंड करते हैं, तोड़ते हैं 2 से। 2 चौका 8, 2 अठी 16, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तिया 96। तो हम इसको कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 और 2 5 है, गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, और ये गुना 3। ये किसका है, 96 का। अब हमको खंड करना है 404 का। ठीक है, 404 को खंड कीजिए। पहले 2 से लगाइए, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। तो अब 101 तो किसी नंबर से कटता नहीं है, तो इसको इतना ही रहने दीजिए। चलिए अब यहाँ लिखिए 404 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, अब हमको ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और फिर एलसीएम। तो इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ देखिए, समझिए, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन ढूंढा जाता है कि ये दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिए नीचे में 2 2, यहाँ 2 तो गुना में बहुत है, लेकिन ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4। ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमको लेना है अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या का सबसे बड़ी घात वाला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 का अगर घात हम यहाँ पर इसमें लिखते हैं, तो 2 का घात इसमें कितना हो जाएगा, 5 और गुना 3। और यहाँ पे देखिए 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 और गुना 101। इसका घात कुछ नहीं तो 1 और 1। ये सभी संख्याओं का बड़ी घात वाला लिया जाता है। तो यहाँ देखिए 2 का घात 5, यानी कि 2 सभी में हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद फिर 3, 3 देखिए 3 है, 3 का घात लास्ट 1 है, पावर सबसे ज़्यादा, तो गुना में हो जाएगा 3। और देखिए 2 का घात 5 इसमें आ गया, तो बड़ी घात वाला ये आ गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब आएगा कौन, 101। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तिया 96, और 96 गुना 101। तो 6 एकम 6 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 6, 9 6 9, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा 96 96। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुज है, एक ए बी सी और एक डी ई एफ। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं पहले 2 समरूप त्रिभुज। जैसे मान के चलिए ए बी और सी।
ठीक है, और ये है डी, ई और एफ। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ए, बी, सी, ये हो गया डी, ई और एफ। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, इसका एरिया यानी ए बी सी का है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ई एफ का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है ई एफ यानी कि इस त्रिभुज की ये भुजा ई एफ दिया हुआ 15.4 सेंटीमीटर, तो ये निकालना बी सी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है डी ई एफ, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, अब पर में 6.6 तो पढ़े होंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज रहता है उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ए आर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बटा ए आर त्रिभुज डी ई एफ यानी अनुपात डी ई एफ क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात होता है का दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात किसका होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर यानी कि परमय 6.6 के द्वारा। तो हमको सभी भुजा नहीं लेना है, सिर्फ ये ई एफ दिया हुआ है और ये बी सी निकालना है। तो ए बी सी का बी सी का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ का, और इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। देखिए बी सी का मान ये दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल 64, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना 64, तो चलिए यहाँ 64 लिख देते हैं और डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना 121, तो यहाँ पर 121 लिखते हैं, बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के दूसरे तरफ रूट लगता है। अब इधर बच गया बी सी और इधर बच गया ई एफ। ठीक है, अब यहाँ से इसका वर्ग निकाल दीजिए, 64, 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11, 121 का वर्गमूल 11 बराबर बी सी हमको निकालना है और ई एफ का वैल्यू देखिए दिया हुआ कितना 15.4। अब हमको यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बी सी गुना 11 बराबर ये हो गया 15.4 गुना 8, तो बी सी का मान निकालना है। तो 15.4 गुना 8 ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब 11 से इसको काट दीजिए, 11 कम 11 बचेगा 4, 44 होगा, 11 चौका 44, 1.4 इसको गुना करिए, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 8 एकम 8 और 3 11, एक अंक के बाद पॉइंट यानी 11.2 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 32 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कि दोस्तों द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक द्विघात बहुपद होता है किसे, तो कैसे है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि एक द्विघात बहुपद किस रूप में होता है। देखिए द्विघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस रूप में लिखना है जहाँ ए बी और सी क्या होगा, संख्या होगा। तो इसके जो शून्यक है उस शून्यकों का योग दिया हुआ -3 और गुणनफल दिया हुआ है 2, तो वो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला होता है वो पहले लिख लेते हैं। अच्छा पहले लिख लेते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि शून्यक क्या हो गया, एक अल्फा हो गया
और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -3। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है आपका 2। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसलिए हम क्या, शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ -3, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे लिखेंगे उसका फॉर्मूला -b/a बराबर -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हुआ है 2, और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे लिखेंगे c/a बराबर 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो 1। देखिए a का वैल्यू कितना है 1 1 सेम है ना, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 1। b का मान देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान हो जाएगा 3, और c का मान हो जाएगा आपका, c का वैल्यू हो जाएगा 2। अब हमको क्या निकालना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिख दीजिए, किस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ लिखेंगे 1x² प्लस bx, b का मान है 3x प्लस c का मान है 2, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।